वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज का एपिसोड है गुरु इन ऑल हाउसेस, मतलब गुरु इन ऑल 12 हाउसेस। जब गुरु आपके 12 भाग में प्रेजेंट होते हैं तो किस तरीके का परिणाम देते हैं। तो सबसे पहले हमें गुरु के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा शॉर्ट में, जल्दी से, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबे हो जाएंगे। वैसे भी ये वीडियो जो है पार्ट्स में होगा। तो गुरु कैसा प्लैनेट है कि गुरु जहाँ बैठते हैं उस घर को कभी भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, और उनकी दृष्टि जहाँ पड़ती है उनको किया जा सकता है। ठीक है, तो उनकी दृष्टि जहाँ पड़ती है वो जगह होते हैं जहाँ से हमें पैसा मिलने वाला होता है। गुरु आपको कभी डायरेक्टली पैसा नहीं देता है, वो नेम, फेम, भाग्य सब देता है, पर गुरु आपको डायरेक्टली पैसा कभी नहीं देगा। गुरु की दृष्टियाँ आपको पैसा देंगी। गुरु की दृष्टियाँ आपको बताएंगी कि कौन कौन से घर और कौन कौन से भाव और कौन कौन से प्लैनेट्स या कौन कौन से रिलेशंस, इन शॉर्ट, आपको पैसा दे सकते हैं। गुरु आपकी इमेज बिल्डअप करता है आपके समाज में कि आपका सोशल स्टेटस कैसा है, लोग आपको कैसे देखते हैं, किस तरीके से, किस नज़र से आपको देखते हैं। अच्छा, गुरु का कई लोग कहते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, या कई एस्ट्रोलॉजर्स भी कहते हैं कि जिस घर में बैठते हैं उस घर की हानि कर देते हैं, उस घर के लाभ को कम करने लगते हैं। तो ये गुरु एक ही शर्त पे करते हैं कि जैसे कि जो घर में वो बैठे हैं, अब अगर उस घर से रिलेटेड धर्म विरुद्ध काम किया गया तो फिर वो उस घर के परिणाम खराब देने लगते हैं। अदरवाइज वो उस घर के गुड परिणाम देते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भैया यहाँ गुरु बैठ गया है तो अच्छा है। अब भाई उस घर से रिलेटेड जो काम है, अगर आप कुछ ख़राब कर दे रहे हैं, कोई भी उस घर का रिलेशन ख़राब कर दे रहे हैं, तो फिर गुरु वहाँ पे बैड एस्पेक्ट देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। गुरु आपके बच्चों के कारक हैं। गुरु जो है बच्चों पर भी बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। गुरु आपकी ओवरऑल पूरी लाइफस्टाइल, पूरे लाइफ पर बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट करते हैं। और रिमेंबर, गुरु कौन है? गुरु देवताओं के गुरु हैं, और वो उनका जो डायरेक्शन है घर के अंदर वो नॉर्थ ईस्ट है। क्यों? वहाँ पे हम बृहस्पति को स्थापित करते हैं, वहाँ हम पूजा पाठ स्थल स्थापित करते हैं। तो ये एक वाटर राशि भी है। वाटर मतलब आप अगर आप नॉर्थ ईस्ट में एक लोटा पीतल के लोटे में पानी भरकर रखें तो गुरु के लिए ये अच्छा होता है, गुरु के लिए शुभ फलदायी होता है, और घर के लिए, वास्तु के लिए भी ये अच्छा ही होता है। तो ज़्यादा और टाइम ना वेस्ट करके हम लोग जल्दी जल्दी आगे चलेंगे। तो मैंने आपको ये बात बताया कि कोई भी प्लैनेट जो है दृष्टि का कैसे प्रभाव देगा। दृष्टि का वो वैसा प्रभाव देगा कि जैसे जैसे वो इंडिविजुअल प्लैनेट्स में बिहेव करता है ना, वैसे वो दृष्टियों में भी बिहेव करने लगेगा उस घर में। तो इसलिए हम लोग इंडिविजुअल हाउसेस में गुरु को जब डिस्कस कर लेंगे तो दृष्टि का भी उनका प्रभाव पता चल जाएगा। अब गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, रिवाइज कर लें जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो गुरु की फर्स्ट दृष्टि जो होती है वो जो होती है वो 5th होती है, फिर दूसरी वाली 7th होती है, और तीसरी वाली 9th होती है। गुरु जिस भी भाव में बैठता है वो एक साथ केंद्र के 2 त्रिकोणों को एक साथ देखता है और इफेक्ट करता है। इसीलिए गुरु जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है हम लोगों की लाइफ में। तो स्टार्टिंग करते हैं अब हम गुरु इन फर्स्ट हाउस। तो गुरु इन फर्स्ट हाउस जो है, लोग आपको अभिमानी समझेंगे और आपको मिठाई खाना खूब पसंद होगा। और ये आप, अगर आपका गुरु इन फर्स्ट हाउस है तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। और यहाँ पे गुरु बड़े खुश होते हैं, एग्जॉल्टेड होते हैं, क्योंकि गुरु आपके नंबर 1 लगन को प्रभावित कर रहे हैं, मतलब आपके तन को प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ पे गुरु जो है वो आपको गोल मटोल मोटू बना देंगे। आप खाने के बहुत शौकीन हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर गुरु जो है वो सबको बड़ा ज्ञान बांटता है, सबको बड़ा ज्ञान देता है, सबको बड़ा हेल्पफुल होता है। गुरु क्योंकि एग्जॉल्टेड होता है ना, तो यहाँ पे ये जो है अच्छा काउंसलर बना देता है। यहाँ पे जो गुरु होते हैं वो आपको एक अच्छी पत्नी दे देते हैं। यहाँ गुरु आपको सात्विक बना देते हैं, वेद का जानकार बना देते हैं। यहाँ पे गुरु जब बैठे हों तो जातक को रुद्राक्ष की माला पहने तो बहुत ही अधिक लाभ मिलता है, ठीक है। तो मतलब जो उनके हिडन डिजीज़ेज़ या ऐसे कुछ जो आने वाले होते हैं ना, या कुछ बुरे प्रभाव भी होते हैं, तो ये रुद्राक्ष की माला
काफ़ी हद तक आपको इससे सेव करती है। बिजनेस रिलेटेड टू गुरु अगर आप करें तो ये आपको लाभ देगी। मतलब जैसे कि अगर आप बिज़नेस करना चाहें तो गुरु रिलेटेड कौन से बिज़नेस होंगे, जैसे गवर्नमेंट हो गया गुरु, ठीक है, गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आपने काम किए तो आपको अच्छा फल मिलेगा। और गुरु अगर आप ऑफिसर बनना चाहें तो भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है ये राजनीति में जाने के लिए, क्योंकि यहाँ गुरु जो है सबको ज्ञान देने के लिए खड़ा हुआ है पूरी कुंडली में, क्योंकि लग्नेश जो है मालिक हो गया। और आप फर्स्ट हाउस में अगर गुरु पकड़ कर बैठे हुए हैं तो आप समझिए कि गुरु एक तरीके से आपके पूरे लग्न चार्ट को इफ़ेक्ट कर रहा है, सबको ज्ञान दे रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा राजनीतिज्ञ भी ये गुरु आपको बना सकता है। यहाँ पे गुरु आपको इंट्यूशन पावर दे देता है। मतलब आपके जितने भी दुश्मन होते हैं उनके बारे में आप पूर्व जानकारी कर लेते हैं कि नहीं, ये बंदा जो है मुझे इस तरीके से मारने वाला है, अब मुझे सावधान हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे गुरु आपकी बुद्धि को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है, अत्यधिक बलवान बुद्धि बना देता है आपकी। और यहाँ पर आपको मैं एक एडवाइस दूंगा कि आप प्लीज़ कभी भी किसी को उधार न दें, क्योंकि आपकी ये अच्छाई जो है ना, ये दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं, मूर्ख बनाते हैं, आपसे उधार पैसे लेते हैं और फिर उसका तो आपको वापस नहीं करते हैं। और सबसे ख़राब बात गुरु इन फर्स्ट हाउस की जो नेगेटिव बात भी होती है वो ये होती है कि ये लोग उस सीख से बार बार सीख नहीं लेते हैं। मतलब एक आदमी अगर आपसे उधार ले रहा है और वापस नहीं कर रहा है, वो सॉरी कर रहा है, बाद में फिर आ गया है तो फिर आप दे दे रहे हैं, फिर दे दे रहे हैं, बार बार वो आदमी आपको मूर्ख बनाने के लिए खड़ा हो जाता है। आपकी दयालु प्रवृत्ति का आपके फ्रेंड्स फ़ायदा उठा सकते हैं, आपसे जुड़े लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, आपका पैसा लेके चंपत हो सकते हैं। इसलिए आप ब्लाइंड फेथ कर कर किसी को भी पैसा उधार मत दीजिए। इन शॉर्ट मैं तो कहता हूँ किसी को उधार ही मत दो यार, क्यों दे रहे हो उधार, अपने लिए रखो पैसे। और जब कोई एक बार मूर्ख बना दे तो दूसरी बार उससे मूर्ख बनने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे गुरु आपको डायबिटीज़ जैसी बीमारी दे देते हैं। और इनका जो पेट होता है वो कुछ एक्स्ट्रा निकला होता है, क्योंकि यहाँ पे गुरु जो होते हैं ना पेट में पानी भर देते हैं, खाने का शौकीन बना देते हैं, तो आदमी मोटा हो जाता है। और जैसे कि लाफिंग बुद्धा आपने देखा होगा उस तरीके का हो जाता है। और यहाँ ये लोग अगर जिम भी करें ना कि अपनी बॉडी को हम थोड़ा सही कर लें, ये कर लें वो कर लें, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग फिर भी मोटे ही रहते हैं, मोटे के मोटे ही रहते हैं। चाहे कितना भी जिम कर लें, ये अपनी बॉडी को का वेट जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इन्हें ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़रूर हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर गुरु आपको आपके बच्चों से भी धन अर्जित करवा सकते हैं कि आप अपने बच्चों से रिलेटेड कोई भी काम करें या आपके बच्चों के थ्रू आपको पैसा मिल जाए, ये आपको हो सकता है। आपके जो रिलेशंस हैं उनके थ्रू भी आपको पैसा मिलने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। यहाँ पे गुरु आपको फॉरेन ट्रैवल कराता है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे गुरु आपको पिता के लिए बहुत ही अच्छा बना देता है। आपको तंत्र मंत्र के द्वारा या हायर एजुकेशन के द्वारा भी आपको धन अर्जित कर सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ बैठकर अगर आप किताबों का भी काम करेंगे ना, ठीक है, तो भी आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। तो अब यहाँ पे गुरु आपको एक अच्छा राइटर भी बना सकते हैं, क्योंकि ये 5th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट कर रहा है, तो ये आपको राइटर भी बना सकते हैं। तो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ आपकी बढ़ सकती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं गुरु इन 2nd हाउस। अब गुरु यहाँ परिवार के घर में आ जाता है, फैमिली वाले घर में आ जाता है 2nd हाउस में। तो जब 2nd हाउस में आता है गुरु, तो वो फैमिली के बीच में बहुत खुश होता है। धन और परिवार दोनों का ये सुख यहाँ देता है। आपके जो बच्चे हैं उनका सुख भी ये अच्छा देता है, उनसे आपको गेन्स भी हो सकते हैं, वो आपके लिए लकी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी भी यहाँ पे अच्छी खासी बनवा देता है। आपकी वाणी बहुत ही अच्छी होती है और सिद्ध होती है। तो ऐसे लोगों को जिनका गुरु 2nd हाउस में है, बहुत ही सावधानी पूर्वक किसी को भी कुछ भी बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी वाणी के ऊपर गुरु का प्रभाव है तो वो सिद्ध हो जाती है। मतलब आप किसी को आशीर्वाद देंगे कि या तेरा कल्याण हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए,
तो ये बहुत ही ज़्यादा केसेस में मैंने देखा है कि ये सिद्ध भी है और हो भी जाती है। तो इसके बाद चांदी, मोती, ज्वेलरी, ये सब का वर्क, या आप अगर स्टॉक ट्रेडर हैं तो इन सब का चांदी उंदी का भी आप काम कर सकते हैं, इससे आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। चैरिटी बहुत करते हैं गुरु इन सेकंड हाउस वाले। अब यहाँ पर जो गुरु होते हैं, गुरु इन सेकंड हाउस, यहाँ एक प्रॉब्लम देते हैं। बहुत ज़्यादा केसेस में मैंने देखा है कि इनकी वाइफ अच्छी नहीं होती है, इनको बहुत सताती है। तो 7th हाउस यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी होगा जब गुरु इन सेकंड हाउस होंगे कि कैसा है 7th हाउस। अगर 7th हाउस अच्छा होगा तब तो इनकी बीवी इनको नहीं परेशान करेगी, नहीं तो इनका जीना मुश्किल कर देगी और लड़ाई करती रहेगी। और ये बहुत खाने के शौकीन होते हैं, जवान का इनको बहुत चस्का होता है। अगर ये इसका काम करें तो इनको बहुत फल भी मिलेगा, समझे। रेस्टोरेंट खोल लें, खाना पीना बनाए बनाए तो बहुत अच्छा मिलेगा इनको रिस्पॉन्स। पर ये एनजीओ के भी काम से अगर जुड़ जाएं तो ये बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि ये फैमिली को बड़े अच्छे से देखते हैं तो ये समाज को भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं। धर्म कर्म के काम करने वाले होते हैं ना ये। और लेकिन ये कान के कच्चे होते हैं, कोई भी इनको कुछ बोलता है, कौवा कान ले गया तो दौड़ पड़ते हैं। फैमिली वाले इनको बहुत मूर्ख बना देते हैं कई बार। ये फैमिली के लिए बहुत करते हैं पर फैमिली वाले इनका फ़ायदा उठा लेते हैं। अच्छा, ये अट्रैक्टिव भी होते हैं और ये जो सल्यूशन देते हैं लोगों को वो आउट ऑफ द बॉक्स होता है। मतलब आदमी सोच नहीं सकता है उस बारे में जिस बारे में ये सोचकर लोगों को बता देते हैं। ऐसे लोग इंश्योरेंस के एरिया में लॉ, डॉक्टर, ट्रबल शूटर, ये सब बनने में ये बड़े अच्छे होते हैं। मतलब आप समझिए, इनको कोई भी प्रॉब्लम दीजिए तो ये उसका सलूशन बता देंगे आपको। और क्योंकि इनकी वाणी सिद्ध होती है तो सच भी हो जाता है। और ये बड़े धार्मिक होते हैं। इनकी बड़ी फैमिली होती है, 4-5 भाइयों के बीच में ये पैदा हुए होते हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए आपके पापा 5 भाई हैं, अब उनके सबके 3-3 बच्चे हुए। उन 3 बच्चों के अंदर में से आप एक बच्चे हैं। एक जॉइंट फैमिली जैसी एटमॉस्फेयर आपके आसपास होनी चाहिए। और इनकी जो वॉइस होती है, ख़ास तौर पे जब औरतों की ये कुंडली में देखते हैं तो वो आदमियों जैसी आवाज़ हो जाती है। कई औरतों को आपने देखा नहीं है, आदमियों जैसी आवाज़ कर देती हैं, तो वो ये गुरु इन सेकंड हाउस करवा रहे होते हैं। और इनको बैंक की नॉलेज बहुत होती है, कैसे फिक्स्ड एसेट बनाया जाए, कैसे ज़मीन जायदाद बनाया जाए, इस चीज़ के बारे में इनको नॉलेज बहुत होती है। और अगर मान लीजिए पैतृक नॉलेज नहीं हुई तो ये अपने जीवन काल में इसकी नॉलेज बना लेते हैं कि कैसे FDRs करा जाए, कैसे चीज़ों को फिक्स कर दिया जाए, क्योंकि ये वहीं बैठे हुए है ना। और ये अपने समाज के अंदर जो इनके शत्रु होंगे उनसे भी ये पैसा कमाने में सक्षम होंगे। मतलब अपने कंपटीशन को ये देखेंगे और कहेंगे अच्छा ये काम कर रहा है, मैं इससे अच्छा काम, इससे अच्छी प्लॉटिंग कर आऊँगा, प्लानिंग करके आऊँगा। सोसाइटी में ये अच्छा फल देने वाले लोग होते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो गुरु इन सेकंड हाउस एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। बस बीवी से बचना रह जाता है और कुछ नहीं। अब हम गुरु इन थर्ड हाउस आते हैं। अब जब गुरु इन थर्ड हाउस होते हैं तो यहाँ पे गुरु बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। अब गुरु दुखी हो गए तो समझ लीजिए आपके संबंध, थर्ड हाउस तो ख़राब हो ही गया, संबंध सबसे ख़राब होने लगते हैं। और यहाँ पे मैंने कई कुंडलीज में ऐसे देखा हुआ है, मतलब रिसर्च भी किया हुआ है कि यहाँ पे बड़ी कम उम्र के जो छोटे भाई होते हैं ना, उनकी जिम्मेदारी आपको सौंप के माँ बाप चले जाते हैं कि भैया इनकी जिम्मेदारी तो आप ही को उठानी है। इनफैक्ट घर के अंदर आपके ऊपर ही सब कुछ लाद दिया जाता है, भाई तुम ही करो, तुम ही करो, तुम ही करो। तो आपको सारी जिम्मेदारी अपने सर पर लेनी पड़ती है। और दोस्तों की भी कई बार आप जिम्मेदारी ले लेते हैं, पर ये दोनों की जिम्मेदारी ले लेंगे और यही दोनों आपको मूर्ख बनाते रहेंगे, बार बार बेवकूफ़ बनाएंगे, कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देंगे, खा पी के हजम कर जाएंगे। एक बार बेवकूफ़ बनाएंगे, फिर से बेवकूफ़ बनाएंगे, और अब बार बार इन्हीं लोगों से बेवकूफ़ होते रहेंगे अपनी रिलेशनशिप में। आप जिनके लिए करेंगे वो आपके लिए वापस करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर आपको ये करना चाहिए कि जो भी आपका भाई है, मान लीजिए वो आपके लिए नहीं कर रहा है, आप भूल जाइए, उनके लिए वैसे करिए कि जैसे कि अब कर दिया है, अब वापस नहीं मिलना है, ठीक है। यहाँ पे गुरु कई बार आपको धनहीन बना देता है। और अगर यहाँ पे अगर गुरु थोड़ा अच्छा होगा, ये भी समझिए कि कुछ मंगल से, सूर्य से या फ्रेंडली प्लैनेट से एस्पेक्ट हो जाए या किसी भी रूप से ये शुभ हो जाए, तो यहाँ जहाँ तक आपको मंदिर जाता दिखाई पड़ेगा।
कि वहाँ ये जातक जो है मंदिर रोज जाएगा। इवन अगर आपका मान लीजिए कि यहाँ पे गुरु खराब है, जो डिलैपिडेटेड है ही है, नीच का गुरु हो गया यहाँ पे एक तरीके से, दुखी गुरु, तो इसके निवारण के लिए आपको रोज़ मंदिर जाना चाहिए। आपको ईश्वर में ज़बरदस्त आस्था रखनी चाहिए ताकि यहाँ गुरु का जो प्रभाव ख़राब हो गया है वो थोड़ा सही हो जाए। इनके पास ओवरऑल यहाँ पर तो गुरु गड़बड़ा रहा है, पर इनकी ज़बान बड़ी सही हो जाती है, इनके पास बड़े अच्छे गुरु कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाते हैं। ये सीए बन जाते हैं, लॉयर्स बन जाते हैं। वाद विवाद जहाँ पर भी होता है ये यहाँ वहाँ पर अपनी धाक जमा लेते हैं। मतलब ये ऐसे तर्क देते हैं कि सामने वाला शांत हो जाए। और यहाँ पे गुरु आपको छोटी उम्र से ही काम करवाना स्टार्ट कर देते हैं और आप पैसा कमाने की धुन में लग जाते हैं। और पुरुष राशि में अगर जॉब होते हैं ये, समझे, मतलब मेल राशि जो होते हैं, अगर उनकी राशियों में गुरु यहाँ बैठे होते हैं थर्ड हाउस में, तो फिर आप ज़िंदगी भर जॉब करते रहते हैं। पर यहाँ पर अगर स्त्री राशियों में अगर गुरु बैठ गए हैं तो फिर आपको ये जॉब के बाद बिजनेस करा देंगे। कंजूस यहाँ पर नहीं बनना चाहिए, ये बहुत ख़राब होता है गुरु के लिए थर्ड हाउस में। और इसमें जो है आपको अपने केतु को सही करना पड़ेगा। अगर आपका गुरु थर्ड हाउस में है तो केतु को कैसे सही करेंगे? हमको मंत्रों का जाप करना है, और मंत्रों का जाप इतना तेज करना है कि वो हमारे कानों तक पहुंच सके। अब इसके लिए आजकल तो हम टीवी पे देख सकते हैं, मोबाइल पे सुन सकते हैं और ईयरफोन पे सुन सकते हैं। तो ऐसा कोई काम करना चाहिए कि मंत्र और भगवान की वाणी जो भी हो वो हमारे कान तक ज़रूर पहुँचे। हम केवल मन में उसे ना पढ़ें, हम तेज से पढ़ें। और यहाँ पर जब आप चैरिटी करते हैं ना, कंजूसी नहीं करते हैं, चैरिटी करते हैं, तो ये आपके फॉर्च्यून के लिए गुड हो जाती है, अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे अगर आप आलसी हो गए, जो गुरु का एक नेचुरल बिहेवियर है कि वो जहाँ जाता है बैठ जाता है, वो मोटा बुढ़ा टाइप का आदमी होता है ना पंडित जी, तो पंडित जी खा पी के आराम करते हैं, वो नहीं करना चाहते हैं काम, वो सोचते हैं कोई और उनका काम कर दे और वो केवल आशीर्वाद दे देंगे उनको। तो ये आलस यहाँ पे बैड होता है। यहाँ पे आलसी नहीं होना चाहिए, आपको हमेशा कुछ न कुछ में लगे रहना चाहिए। यहाँ पे अगर आप आलसी होकर बैठ गए तो फिर आपका भाग्य भी आलस्य के रूप में आपको दिखाई पड़ने लगेगा कि वो भी बैठ गया है। यहाँ नेटवर्किंग गुरु अच्छा दे देते हैं थर्ड हाउस में, क्योंकि थर्ड हाउस जो है नेटवर्किंग का भी एक एरिया होता है ना, तो यहाँ पे नेटवर्किंग भी बहुत अच्छी दे देते हैं गुरु। और गुरु आपको यहाँ पर किसी का बुरा नहीं करने देते हैं, ठीक है। आप किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करेंगे, आप सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर राशि का विचार करना पड़ेगा कि कौन कौन सी राशियाँ इस घर में गुरु के साथ बैठी हुई हैं, उसके हिसाब से फल मिलते हैं। पर ओवरऑल जो मैंने फल बताए हैं ये मैंने ज़्यादातर की कुंडलियों में देखे हैं। और यहाँ पर आप अपना इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आप बहुत इमोशनल होते हैं अपने सिबलिंग्स के लिए, मतलब अपने छोटे भाई बहनों के लिए, और बहुत ही ज़्यादा धार्मिक होते हैं। और आपके यहाँ पर मोर देन वन सिबलिंग होने चाहिए, मतलब आपके एक से ज़्यादा भाई बहन होने चाहिए, क्योंकि यहाँ गुरु हैं। गुरु जो है फैल जाते हैं ना, तो गुरु ने यहाँ भाई बहनों के घर को फैला दिया है। जब फैला दिया तो एक से ज़्यादा भाई बहन होने चाहिए। गुरु जब यहाँ पे थर्ड हाउस में हो तो जब भी कभी आपको मौका मिले छोटी छोटी यात्राएं करने का, आस पड़ोस की, इधर उधर की, आप ज़रूर करिए, उनसे आपको ज़रूर अच्छे अच्छे फल मिलेंगे। जब छोटी यात्राएं आप करते हैं ऐसे केस में तो फिर आपको गुरु अच्छे फल देते हैं, ठीक है। और आप अपना काम जो है वो दूसरों से करवाने में बहुत विश्वास रखते हैं कि भाई हमारा ये काम कर दे, हम लोग एक पार्टनरशिप करते हैं, मैं पैसा लगा देता हूँ, तू काम कर, मैं अकाउंट्स देखूँगा और तू सारा विजन बाकी सब इम्प्लीमेंट कर, ठीक है, मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करूँगा, मैं अकाउंट्स ही अकाउंट्स देखूँगा। ऐसे तरीके की ये पार्टनरशिप कर लेते हैं और ऐसे पार्टनरशिप से इनको फ़ायदा भी होता है, ठीक है। और जो इनके क्लोज फ्रेंड्स होते हैं उनसे इनको इस तरह की पार्टनरशिप में फ़ायदा होता है। जहाँ ये पूरा डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होते हैं, इनडायरेक्टली स्लीपिंग पार्टनर पर जाना, अकाउंट्स का काम देख लेना, जहाँ पे हाथ गोड़ नहीं चलाना है, मतलब हाथ पैर नहीं चलाना है, वहाँ पे केवल दिमाग चलाना है, ये काम ये करेंगे वहाँ पर, तो इनको अच्छा पैसा मिल सकता है, ठीक है। और इनकी एक आदत होती है, जब भी ये किसी को बोलेंगे थैंक यू भाई, वो आदमी इनके ऊपर निहाल हो जाएगा कि वाह भाई वाह, क्या बंदा मिला है मुझे।